अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद रशीद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के सिस्टम पढ़े थे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन का क्लासिफिकेशन सिस्टम, यानी कि 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम आज का जो हमारा टॉपिक है। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने उसमें टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी, डिफरेंट रैंक्स बताए थे आपको, डिफरेंट रैंक्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कार्लस लिनियस ने 7 डिफरेंट रैंक्स बना के दिए थे हमें, हायरार्की उसको हम बोलते थे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर 1977 में एक और रैंक ऐड करवा दी गई, जिनमें से सबसे हाईएस्ट रैंक थी, जिसको डोमेन का नाम दिया गया था। हम वो देख लेते हैं कि वो डोमेन का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो एक्चुअल में क्या है। तो सबसे फर्स्ट तो ये है कि हमारे पास 1977 में एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, जिनका नाम था कार्ल वोज। इन्होंने हमें डोमेन की टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। हालांकि इससे पहले आपके पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन चुकी थी, 7 उसकी जो रैंक्स थी वो तो ऑलरेडी उसमें कंफर्म हो चुकी थी, लेकिन ये बाद में ऐड करवाई गई है 1977 में, जो जिसको डोमेन का नाम दिया गया था। डोमेन आपके पास टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जो सबसे हाईएस्ट है ना, हम उसको बोल देते हैं हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन कह दें। ठीक है, जब आप उसको उसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाएंगे तो जो सबसे टॉप वाली होगी वो हमारे पास डोमेन थी। उसके बाद आपको पता है किंगडम आ गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इसी तरह से वो हमारे पास 8 रैंक्स बन चुकी थी। उनमें से जो सबसे हाईएस्ट है वो हमारे पास डोमेन है। अच्छा, इसमें ये जो 3 डोमेन्स उन्होंने दी थी, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो 3 डोमेन्स कौन कौन सी थी? वो 3 डोमेन्स हमारे पास, फर्स्ट डोमेन जो थी वो जी डोमेन आर्किया, उसके बाद सेकंड जो डोमेन थी वो है हमारे पास जी डोमेन बैक्टीरिया, और थर्ड पे हमारे पास जो डोमेन है वो है जी डोमेन यूकेरिया। ये 3 डोमेन्स थी। इन डोमेन्स को हमने 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम दिया होगा। 3 डोमेन्स मेजर हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास हमने ये देखना है कि ये जो 3 डोमेन्स बना दी गई, अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे सभी को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया था। तो उनको किस बेस पे डिवाइड कर दिया गया? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, तीनों में हमने देखा था कि हमारे पास कोई ना कोई बेस बनाई जाती है, फिर उनको डिवाइड किया गया था। यहां पर हम देखते हैं कि इनकी बेसिस क्या बनाई गई थी। इनमें मेजर जो बेसिस रखी गई, एक्चुअल में बेसिस इसकी रखी गई जी सेल टाइप, प्रोकैरियोट्स, और यूकैरियोट्स की बेस पे। ये 2 बेस रखी गई, प्रोकैरियोट्स की बेस पे और यूकैरियोट्स यानी कि सेल टाइप की बेस पे उन्होंने 3 डोमेन्स बना दिए हैं। अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को 3 डोमेन्स में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इसमें किया क्या कि जो आपके पास प्रोकैरियोट्स है ना, इसमें 2 डोमेन्स आ जाती हैं आपकी, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया। 2 डोमेन्स इसमें चली गई थी, और साथ में डोमेन बैक्टीरिया। आपको ये तो पता है कि प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं, ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि प्रोकैरियोटिक हों उनमें वेल डिफाइन या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। इस बेस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सारे के सारे उठा के उन्होंने आर्किया और बैक्टीरिया में रख दिए जो प्रोकैरियोट्स थे, और जो बाकी बचे यूकैरियोट्स वो सारे के सारे उन्होंने रख दिए यूकेरिया के अंदर, थर्ड डोमेन जो है। यानी कि आप सिंपल ये बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के ऊपर मौजूद हैं उनमें से जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको उठा के
बैक्टीरिया और आर्किया डोमेन में रख दिया गया, और जो यूकैरियोट्स हैं उनको डोमेन यूकैरिया के अंदर रख दिया गया। इस तरह से 3 किंगडम्स की उन्होंने 3 डोमेन का जो सिस्टम था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्हीं 3 डोमेन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये डोमेन सिस्टम एक्चुअल में क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, इसको और हम थोड़ा सा देखें तो ये आगे आपके पास इस तरह से बन जाता है। अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को देखेंगे तो आपको पता था सिर्फ 2 किंगडम बने हुए थे, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमिलिया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, उसमें देखा आपने कि उसमें किंगडम प्लांटी है, किंगडम एनिमिलिया और साथ में किंगडम प्रोटिस्टा था। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आ गया, उसमें आपने देखा किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमिलिया और किंगडम प्लांटी। ये 5 उन्होंने आपको किंगडम बना के दिए हुए थे। लेकिन अगर डोमेन्स की बात करें, अगर डोमेन सिस्टम को ऐड कर लिया जाए तो फिर आपके पास जो आर्किया है, इसके बाद अगर किंगडम देखें तो उसको हम बोल देते हैं किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया। अगर हम देखें डोमेन बैक्टीरिया को, इसके अंदर जो किंगडम आ रहा होता है उसको हम किंगडम यू बैक्टीरिया बोल देते हैं। बाकी यूकेरिया के अंदर वो जो 4 बच जाते हैं ना, वो चारों किंगडम यूकेरिया के अंदर आ जाते हैं। यानी कि अगर हम यूकेरिया के अंदर देखें तो यहां पर किंगडम प्रोटिस्टा आ जाएगा, इसमें किंगडम फंजाई आ जाएगा, इसमें किंगडम एनिमिलिया आ जाएगा, इसमें किंगडम प्लांटी आ जाएगा। यानी कि ये चारों किंगडम यूकेरिया में आएंगे और वो सारे यूकैरियोट्स होंगे। उसके बाद आर्किया में जो आएंगे वो सिंपल आपका किंगडम आर्कियो बैक्टीरिया। ठीक है, और जो बैक्टीरिया डोमेन होगी इसमें सिंपल किंगडम यू बैक्टीरिया आ जाएगा। ठीक है, ये एक्चुअल में आपका जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में नीचे टेबल सा बना हुआ है जिसमें रोज बनी हुई हैं, वो उनकी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने। ठीक है, इससे ऊपर 2 किंगडम था, 3 किंगडम, 5 किंगडम और फिर डोमेन सिस्टम में ये आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 किंगडम इस तरह से बन जाते हैं। तो ये था आपका 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।